हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और आज हम हिंदी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 को पढ़ेंगे समझेंगे। ये वर्कशीट आपकी क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी और वसंत में कंचा नाम के चैप्टर का ये टेस्ट रहेगा। तो पूरी वीडियो आपने ध्यान से अंत तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक करके अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर करेंगे। साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको करेक्ट आंसर ज़रूर बताऊँगा, बट उससे पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा ले रहा था। किसकी कहानी पढ़ रहा था? सियार की। वह कौन है? इस पार्ट का जो मुख्य पात्र है वो कहानी का मजा ले रहा था, सियार की कहानी का। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता और खनकता था। वे बस्ता कभी ऐसे मस्ती में जाते हैं ना गांव में, स्कूल में बच्चे, तो कभी यहाँ बैग कभी वहाँ बैग गया, तो बैग में जो भी सामान है वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो वो खनक रहा था। कभी स्लेट छोटी सी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ तो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था और न ही कुछ देख रहा था। क्यों? जब हमारा ध्यान कहीं और होता है, जब हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, तब हमें सामने वाली चीज़ भी नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर जो लड़के को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसको इसलिए नहीं सुने क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। चलिए देखिए यहाँ पर उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कहाँ था? कहानी पर। कौन सी कहानी की बात करेंगे? तो सियार की कहानी का केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। तो कौन सी कहानी थी भाई? सियार की तो थी, लेकिन सियार के साथ साथ कौवे की। तो अगर कहानी की बात करें तो किसकी है? कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, है ना। तो सियार बहुत तेज़ दिमाग का होता है और उसने कौवे से कहा, ऊपर बैठा हुआ डाली पे कौवा, तो कहा कि एक कोई गाना सुनाओ, तुम बहुत मीठा गाते हो, तुम बहुत अच्छे हो, और बहुत सारी बातें करके कौवे को फिसला दिया। तो कहता कि मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवा भी पगला गया, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। कभी आपकी कोई तारीफ़ करे तो समझ जाइए कुछ तो ज़रूर गड़बड़ हो सकता है। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया और सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब वहाँ से फरार हो गया, भाग गया। वह ज़ोर से हंसा, बुद्धू कौवा। क्या कहा उसने? कि कौवा बुद्धू है, उसमें दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो भी गाता नहीं, मुंह नहीं खोलता और उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नहीं गिरता। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। लड़का धीरे धीरे आगे जा रहा है स्कूल की तरफ। अब वो एक दुकान के सामने आया, पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार, यानी कि डब्बे कतार में रखे थे, और उसमें क्या था? चॉकलेट था, पिपरमेंट था, बिस्किट था। तो ये सारी चीज़ें उन जार में रखे हुए थे। उसकी नज़र उनमें से किसी एक पर नहीं पड़ी। क्यों? देखिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है उनके घर में लगातार आती रहती थी, तो वो हर एक जार को देख रहा था, कितना अच्छा लग रहा है। साथ ही जार में कुछ और भी रखा हुआ था। एक तो देखो चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसे बहुत पसंद था लड़की को। तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि बिस्किट, पिपरमेंट और चॉकलेट के अलावा जार में क्या था जिस पर लड़की की नज़र टिकी हुई थी। चलिए इसके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं। वह किसी कहानी का मज़ा लेता हुआ आ रहा था। मुझसे पहले आप आंसर देंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। खरगोश, कछुए और खरगोश की, कौवे और सियार की, हिरण और शिकारी की, या शेर और चूहे की। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौवे और सियार की कहानी का मज़ा ले रहा था। दूसरा सवाल, उसका बस्ता क्यों झूमता खनकता था? आखिर क्यों उसका बस्ता खनक रहा था? भागने के कारण, हिलने डुलने के कारण, बस में यात्रा करने के कारण, या इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर इसका हिलने डुलने के कारण।
तीसरा है कौवे और सियार की कहानी में कौन गाना गाता है। कौवे और सियार की कहानी में आखिर गाना कौन गाता है, तो गाना कौवा गाता है, सियार गाता है, खरगोश गाता है या बिल्ली गाती है। तो कौन गाता है यहाँ पर, कौवा गाना गाता है। चलिए अगला सवाल देखो, जब कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया। तो कौवे के मुंह में क्या था जब उसने, लोमड़ी ने कहा कि भाई सियार ने कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम और गाना गाओ। तो कौवा गाना गाता है, उसके मुंह से अंगूर के दाने निकले, मतलब गिरे, रोटी का टुकड़ा गिरा, मांस का टुकड़ा गिरा या पानी की बूंदें गिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोटी का टुकड़ा, क्योंकि रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाए हुए था और ये रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जारों में से इनमें से क्या नहीं था। 3 चीज़ें थी, चौथा नहीं था। तो वो चौथा कौन सा, देखो पिपरमेंट चॉकलेट था क्या, बिस्किट था, नमकीन था या पिपरमेंट था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नमकीन, क्योंकि बिस्किट भी था, चॉकलेट भी था और पिपरमेंट भी था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और अगला सवाल है, 9, 2, 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बहुत बार आपने इस मुहावरे को ज़रूर यूज़ किया होगा। क्रोधित होना, भाग जाना, ताकतवर होना या गुप्त हो जाना। तो 9, 2, 11 का मतलब होता है भाग जाना। चलिए अगला सवाल है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, प्लूरल नंबर। कहानी एक वचन है, इसका बहुवचन होगा कहानियाँ, कहानियाँ, कथनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कहानी का हो गया कहानियाँ। छोटी ना में छोटी की मात्रा होगी। और अगला सवाल है आपके लिए, मज़ेदार शब्द में प्रत्यय क्या है। मज़ेदार शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में, अब मूल शब्द के बाद में लगता है। तो क्या है आपका मज़े, जेदार, दार या र। तो क्या हो सकता है शब्द के अंत में, वो है आपका दार, और जो मूल शब्द है वो है मजा। चलिए अगला 9वां सवाल, घनी छाव शब्द में विशेषण क्या है। तो विशेषण विशेष्य यानी कि एडजेक्टिव क्या है घनी छाव में। 2 शब्द हैं, दोनों में से एक विशेषण है, एक विशेष्य है। तो जो घनी है ना वो आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। और छाव क्या है, वो विशेष्य हो गया। अगला देखते हैं 10वां सवाल, बुद्धू का पर्यायवाची शब्द क्या है। बुद्धू कहते हैं ना किसी को, बुद्धू का मतलब मूर्ख होता है, घमंडी होता है, बुद्धिमान होता है या चालाक होता है। तो बुद्धू शब्द कहते हैं मूर्ख को, ठीक है। तो ये है आज की वर्कशीट असेसमेंट की। और कितने मार्क्स आए हैं आपके मुझे कमेंट करके बताएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। और नई वीडियो में मिलते हैं अगले दिन, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।